हेलो फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड हो या राष्ट्रीय करंट अफेयर जो होते हैं, उनके टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा चुनाव, जिसमें हम जो हमारे देश के लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो, और छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये हम सबको पता होता है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो अनारक्षित हैं, 4 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और एक सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, तो कौन सी है वो जांजगीर चांपा की सीट। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है, तो वो है सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर। ये 4 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति की हैं। ठीक है। बात की जाए बात की जाए अनारक्षित सीटों की, तो वो कौन कौन सी हैं, तो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हम ऐसे पेयर बना के याद कर सकते हैं कि बिलासपुर से कौन सा जिला निकला था, तो कोरबा, तो कोरबा बिलासपुर। दुर्ग से निकला था राजनांदगांव, तो राजनांदगांव दुर्ग। और रायपुर से निकला था महासमुंद, तो महासमुंद रायपुर। तो ये 6 सीटें जो हैं ये अनारक्षित हैं। दो जो ऊपर की सरगुजा और रायगढ़ हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। बस्तर और कांकेर हैं वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और बच गई एक जो कि जांजगीर चांपा है, वो किसके लिए है, वो है एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता कब से लागू की गई है, तो ये कब से लागू की गई है, 16 मार्च 2024 से। और ये कब तक लागू रहेगी, तो ये रहेगी 4 जून 2024 यानी कि चुनाव परिणाम तक। ये कौन लागू करता है, तो ये लागू करता है निर्वाचन आयोग, है ना। तो निर्वाचन आयोग जिस दिन से चुनाव की तिथि डिक्लेयर करता है उस दिन से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है, और वह चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। तो अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं चूंकि, इसलिए ये चुनाव आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का गठन हमारे देश में कब हुआ था, 1950 को। और जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो कौन है, राजीव कुमार जी हैं। और जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी। तो ये तीन जो हैं अभी निर्वाचन आयुक्त हैं, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह जी हैं। आगे बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में कुल मतदान केंद्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 24,229। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 17,730। और नगरीय क्षेत्रों में कितनी है, 3,221। आगे बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, तो कितने किया गया, 72.8%। जबकि पूरे भारत देश में मतदान का प्रतिशत कितना है, 66.33%। ये आपको बहुत इजी याद हो जाएगा क्योंकि डबल थ्री का डबल है वो, डबल सिक्स, तो वो ऐसे याद हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में 72.8% है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने चरणों में मतदान हुआ है, तो ये हुआ है 3 चरणों में। जैसे कि पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव में टोटल 7 चरणों में मतदान हुए हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को कहाँ पे हुआ था, बस्तर में। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को कहाँ हुआ था, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में। तीसरे चरण 7 मई को कहाँ पे हुआ है, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग और रायपुर। ये 7 जगहों में कब हुआ है, तृतीय चरण में। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत देश में लोकसभा चुनाव 2024 कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ है। स्टार्ट कब से हुआ है, ये 19 अप्रैल से हुआ है। और 7वां चरण कब था, 1 जून को था। और चुनाव के परिणाम कब आए हैं, 4 जून को आए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के किस लोकसभा सांसद को मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ है, तो किसे हुआ है, श्री तोखन साहू जी को हुआ है। ये कौन से निर्वाचन क्षेत्र से थे, तो ये बिलासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। और इनको किस मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ है, तो इनको मिला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में।
ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र के हैं। एक क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, तो कितनी हुई हैं? एक सीट, जो कहाँ की है, कोरबा की श्रीमती ज्योत्सना महंत जी ने ये जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ से किस लोकसभा सांसद ने सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज की है, तो वो कौन है? बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, जो रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से हैं। इन्हें 5,34,000 वोटों से जीत मिली है। कितनी मिली है? 5,34,000 वोटों से। अगर हम इसी के साथ बात कर लें कि सबसे कम अंतर से जीत दर्ज करने वाले सांसद कौन है, तो वो कौन है? भोजराज नाग जी हैं। ये कहाँ से हैं? कांकेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं। ये भी बीजेपी से हैं और इनको कितने वोटों से जीत मिली है? तो 1884 वोटों से इनको जीत मिली है, 1884 से। अब हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कौन कौन लोग विजयी हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें सरगुजा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ से कौन जीते हैं? चिंतामणि महाराज जी, जो कहाँ से हैं? बीजेपी से हैं। कोरबा से कौन जीती हैं? श्रीमती ज्योत्सना महंत, जो कांग्रेस से हैं। रायगढ़ से कौन जीते हैं? श्री राधेश्याम राठिया जी, जो कि बीजेपी से हैं। इसमें सिर्फ श्रीमती ज्योत्सना महंत जी जो हैं वो ही कांग्रेस से हैं, बाकी सभी बीजेपी से हैं, तो अलग से आपको पार्टी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिलासपुर से श्री तोखन साहू जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। जांजगीर चांपा से श्री कमलेश जांगड़े जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। राजनांदगांव से श्री संतोष पांडे जी हैं। दुर्ग से श्री विजय बघेल जी हैं। रायपुर से श्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। महासमुंद से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी हैं। कांकेर से श्री भोजराज नाग जी हैं और बस्तर से श्री महेश कश्यप जी हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं। अभी हम पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब देश के पूरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखेंगे, है ना। तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल 240 सीटें जीती हैं। ये सर्वाधिक है, मैक्सिमम इन्होंने जीता है। ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड हाईएस्ट किसका है, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, जिन्होंने 99 सीट जीती है। फिर है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने 37 सीट जीती हैं। फिर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इन्होंने 29 सीटें जीती हैं। फिर है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी डीएमके, जो करुणानिधि जी की पार्टी है, जिन्होंने 22 सीटें जीती है। फिर है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की है, जिन्होंने 15 सीटें जीती हैं। फिर है जेडीयू, यानी कि जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जिन्होंने 12 सीटें जीती हैं। ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस पूछ सकता है। फिर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में जो एनडीए गठबंधन है उनको कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, तो कितनी मिली हैं? 292 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली हैं? 234 सीटें मिली हैं। हमको बहुमत पाने के लिए कुल कितनी सीटें चाहिए थी? 272 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए। ठीक है। तो किसको बहुमत मिला है? एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। अब हम बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन का पूरा नाम क्या है, तो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस इनका क्या है, पूरा नाम है। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है कि सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कौन से राज्य में है, तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है वहाँ पे, जहाँ पे 37 सीट कौन जीत के लाया है? समाजवादी पार्टी। ठीक है। अगर हम इनका क्रम देख लें तो सबसे अधिक सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। फिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर पश्चिम बंगाल, देन बिहार एंड देन तमिलनाडु में है। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 ये किस क्रम का लोकसभा चुनाव है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभार हम सीक्वेंस ही भूल जाते हैं। तो ये कौन से क्रम का है? 18वें क्रम का है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया गठबंधन का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने ने बनाया? 64.2 करोड़ लोगों ने। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, मतलब चुनाव के पहले ही ये इनको विजयी घोषित कर दिया गया था, वो कौन थे? मुकेश दलाल जी, जो कहाँ से हैं? सूरत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं, ये बीजेपी के हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है? इंदौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। यहाँ पे कौन जीते हैं? श्री शंकर लालवानी जी जीते हैं, जहाँ पे नोटा को टोटल कितने वोट मिले? 2.18 लाख वोट मिले हैं यहाँ पे नोटा को, है ना। आगे बात की जाए हमारे देश में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एग्जाम में एक ना एक बार पूछा ही जाता है, कि हमारे देश में वयस्क मताधिकार की उम्र
पहले कितनी थी? 21 थी, जिसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 18 कर दिया गया है। ये कब किया गया है? तो ये किया गया 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989, राजीव गांधी जी के टाइम की बात है ये। फिर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका टैगलाइन है चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईवीएम के बारे में, थोड़ी सी बात कर ली जाए। ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो कब किया गया था वो? केरल राज्य में किया गया था 1982 में। एक क्वेश्चन ये भी है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? तो कहाँ हैं? दिल्ली में 7 सीटें हैं, और 7 की 7 सीटें किसको मिली हैं इस बार? दिल्ली की बीजेपी को मिली हैं, है ना। तो इस प्रकार हमने लोकसभा के, भारत के और छत्तीसगढ़ राज्य के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।